गुंडा तत्वों का प्रवेश इसमें हो गया है। अगर कोचिंग संचालक गुंडा तत्व को पोसे हुए हैं तो ये अलग बात है। बाबू मेरे, तुम्हारे अगर एक FIR तुम पर होता है तो 4 साल का 4 घंटा के लिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। आप किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि से दूर रहिए। ये गुरु हो गया, आपसे हाथ जोड़ रहा है। ज़्यादा कहीं बवाल और अगजनी की घटना नहीं हुई है। दानापुर स्टेशन हो या फिर पटना के आसपास का जो इलाका हो, सिर्फ और सिर्फ जो मसौड़ी है, एक जहानाबाद की जो घटना है, वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ मतलब देखने को मिला है कि किस तरीके के जो आगजनी हो की गई है। हमारे देखिए, इस आगजनी में जो सबसे अहम बात यह सामने आ रही है कि जो कल दानापुर में जो घटना हुआ है दानापुर स्टेशन पे, उसमें भी कहीं ना कहीं सुबह में DM चंद्रशेखर ने कहा है कि 6 संस्थान हैं, और अभी भी वो बता रहे हैं कि मसौढ़ी में जो घटना हुई है उसमें 2 संस्थान का नाम आ रहा है। ऐसे में एक जो संस्थानों की जो सही बात है, जो संस्थान जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिस चीज़ को शिक्षा देनी होती है, उससे कहीं ना कहीं एक अलग सा होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ गुरु रहमान हैं, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से जो संस्थान, कोचिंग संस्थानों का नाम आ रहा है कि उग्र प्रदर्शन करने में, छात्रों को बहकाने में जिस तरीके से नाम आ रहा है, क्या लगता है वाकई में शिक्षा और कोचिंग संस्थान का यही एक रवैया रह गया, यही स्थिति रह गई है कि बच्चों को वो वर्गला करके या फिर इस तरह का पोक करके कि आंदोलन ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा आंदोलन होना चाहिए, हिंसात्मक आंदोलन जो हो रहे हैं उसको किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट रूप में मैं बता दूं आपको कि बृहस्पतिवार का दिन था जो पहली बार जो यहाँ व्यापक आंदोलन हुआ। मैं UPSC क्लास लेके निकला तो पता चला कि एक यूट्यूबर चैनल है और उन्होंने कहा कि लड़के रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं। तो मैंने खुद लड़कों से कहा था कि आप रेल रोको, लेकिन रेल की पटरी कबाड़ना और रेल में आग लगाना किसी भी दृष्टिकोण से शोभा नहीं देता है। और उसके बाद लगातार बाइट देते रहे हम कि अहिंसा 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 अहिंसा, और अपील करते रहे। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं डिफेंस का पढ़ाता भी नहीं हूँ, रेलवे का भी नहीं पढ़ाता हूँ। रेलवे में भी हम ही को आगे सामने आना पड़ा था। तो अगर कोचिंग संस्थान के बच्चे को इस तरह की बात, कोचिंग संस्थान के बच्चे को के माध्यम से कोचिंग संचालक अगर इस तरह का बात करा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपराधिक घटना है। क्योंकि कल के आंदोलन देखिए, परसों का आंदोलन देखिए और आज का आंदोलन देखिए, तो आंदोलन करने वालों में 17-18 से मैक्सिमम इसमें आयु होनी चाहिए डिफेंस वाले बच्चों की। तो इसमें 30 बरस के बच्चे हैं, 32 बरस के बच्चे हैं। मैं कहता हूँ गुंडा तत्वों का प्रवेश इसमें हो गया है। अगर कोचिंग संचालक गुंडा तत्व को पोसे हुए हैं तो ये अलग बात है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये ठिकरा फोड़ने के समान है। जो कोचिंग संस्थान इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई करे, सबसे बड़ी बात। और इसके पहले RRB NTPC में भी कोचिंग वालों का नाम आया था, उस पर क्या हुआ कार्रवाई? वो कार्रवाई नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब मैंने कहा पहली बार मीडिया पर आके हम बोले कि लड़के रेल रोकें, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से पटरी मत कबारें, ट्रेन में आग मत लगामें, और जब लड़के स्टेशन पर जुट गए थे तो उस समय प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने क्यों नहीं गया? और बार हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो अगर निश्चित रूप से किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा मैसेज के माध्यम से या अन्य माध्यम से लड़कों को भड़काने का काम किया गया है तो यह निस्संदेह मैं गुरु रहमान कह सकता हूं कि देश की सेवा करने जाने वाले ये सेना के बच्चे किसी भी दृष्टिकोण से सेना के उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। जो राष्ट्र की संपत्ति में आग लगाएं, जो रेल को कबारे, जो पुलिस पर पथराव करे, जो अराजकता पैदा करे, और उस तरह के कोचिंग संचालक को कहना भी कोचिंग संचालकों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि यह गलत बात है। मैं आपको DM साहब को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से कोचिंग संचालक ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये जितने भी गुंडागर्दी हो रहा है पूरे बिहार में, ये क्या सब कोचिंग संचालक करा रहे हैं? अगर कोचिंग संचालक के हाथ में इतनी पावर आ गई कि वो पूरे के पूरे आपको बिहार में, पूरे भारत में आंदोलन करा सकता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब सरकार के जगह पर कोचिंग संचालक को ही हाथ में दे देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा स्टैंड है, मैंने प्रारंभ से ही, बृहस्पतिवार से ही मैंने कहा है रेल रोको। ऐसा नहीं लगता कि बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको आगे करके कुछ पॉलिटिक्स करने वाले सियासीदार हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे को गुमराह कर रहे हैं? खुद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। रेलवे को देखा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में आप उन बच्चों को क्या सलाह दीजिएगा, क्या अपील कीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा हो किसी न किसी कोचिंग संस्थान में जुड़ा हुआ होगा, तो मैं स्पष्ट रूप से उन बच्चों से यही कहूँगा कि बाबू मेरे, तुम्हारे
अगर एक एफआईआर तुम पर होता है तो 4 साल क्या 4 घंटा के लिए भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए तुम देश की सेवा करने जा रहे हो, किसी विभाग में जा रहे हो, वैसी परिस्थिति में तुम्हारे आंदोलन में असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, कुछ ऐसे दल घुस गए हैं जो किसी तरह येन केन प्रकार आंदोलन को हिंसक बना के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो उनसे बचो, और अगर चाहते हो कि नौकरी लें, चाहते हो कि भारत माता की सेवा करें, तो वैसी परिस्थिति में आपको तुरंत आंदोलन, हिंसक आंदोलन से अलग हो जाइए। आप अहिंसा की मार्ग पर चलिए। भाई कौन रोका है आपको अहिंसात्मक आंदोलन चलाने से? अहिंसा के मार्ग पर चलिए, आपके साथ मैं भी रहूंगा। जबकि मैं ना डिफेंस को पढ़ाता हूं ना रेलवे को पढ़ाता हूं, लेकिन शुरू से लेकर अब तक मैंने बागडोर उठाया है। अगर हमको कोई कह दे कि आपके भी बच्चे भी शामिल हैं, तो निश्चित रूप से कोचिंग संचालक जो अहिंसा चिल्ला रहे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। सरकार भी इसमें पीछे हट गया है। तरह तरह का प्रयोग हो रहा है। बच्चे बिल्कुल विचलित अवस्था में है। पथ पे इतना बच्चों में विरोध क्या है? आखिर क्या लगता है, आप चूँकि शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना जो अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध हो रहा है, आखिर उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ा मेन वजह है कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसकी पूरी खाका सामने वाले को समझा देना चाहिए। 4 साल से बहाली नहीं हुई आपको, ना आर्मी को ही है, आपको एयरफोर्स का परीक्षा आधा हुआ है, आधा रुका हुआ है, सीआरपीएफ का दौड़ हुआ है, आपको नेवी का वैकेंसी नहीं निकला है, आपको सीआईएसएफ के वैकेंसी नहीं निकला है। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब वैकेंसी आएगा, और अचानक आपने ला दिया अग्निपथ आप लाते तो कोई इसमें क्वेश्चन देने की सरकार देश को अच्छा सोच के करेगी। लेकिन अग्निपथ लाने के पहले लोगों को, बच्चों को आपको समझाना था कि अग्निपथ है क्या। आप समझा नहीं रहे, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं 4 साल की बात सुन के हर बच्चे के दिमाग में असंतोष आ रहा है। तो निश्चित रूप से अग्निपथ को समझा पाने में सरकार असफल रही है, और इस कारणवश लड़के उग्र हुए हैं, और लड़के के कंधों पर बंदूक रखकर असामाजिक अराजक तत्व इसको अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ कोचिंग संचालक वाले हो सकते हैं जो डिफेंस के पढ़ाते हैं, जो लड़कों को प्रोवोक करें, क्योंकि उनको उनसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोचिंग संचालक कह देने का मतलब है कि कोचिंग संचालक लोग अब कोचिंग संचालक छोड़ के दूसरा धंधा क्यों जाए? लगता है कि जिस तरीके से जो कल तैयारी होनी चाहिए थी जिला प्रशासन की, सरकार की, पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आज जब देखते हैं तो सड़कों पे हर जगह पे सेंट्रल पारा फोर्सेस हैं, और जो अन्य जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो हैं, बीएमपी के जवान हैं, तो कल इस तरह की तैयारी नहीं देखी गई। आखिर इसके पीछे भी कोई मकसद रहा है क्या? देखिए, स्पष्ट रूप में बता दूं कि कल की नहीं, परसों की बात मैं कर रहा हूँ। परसों यूपीएससी क्लास लेकर मैं आया तो एक मीडिया वाले ने कहा कि लड़के रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो रहे हैं। तब मैंने आनंद फानन में कहा कि लड़के रेल रोक सकते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी रुक रही है, लेकिन किसी भी तरह का तोड़ फोड़ मत करेंगे, आगजनी मत करेंगे, क्योंकि लाइफ बर्बाद हो जाएगा। परसों से प्रशासन को जागना चाहिए था। ना प्रशासन परसों जागा, ना कल जागा, और जब सब कुछ आग लग गया तो अब प्रशासन जाग के तरह तरह का लांछन लगा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की फेलियरिटी भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो असामाजिक तत्व, अराजक तत्व को चून पाने में सफल नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कोचिंग संचालक कुछ होंगे जो डिफेंस का पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रवोक किए होंगे, लेकिन जहां तक बात है कुछ कोचिंग संचालकों की, जैसे जिसमें मैं भी हूं, मैंने बार कम 60 इंटरव्यू दिया है कि बेटा रे अहिंसा पर आओ, क्योंकि तुम्हारे बीच क्रिमिनल घुस गए हैं, गुंडे घुस गए हैं जो तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। उनको तुम्हारे करियर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर एक भी एफआईआर तुम पर हो गया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सरकार की फेलियरिटी है, क्योंकि इसको जुमरात से ही, बृहस्पतिवार से ही जागना चाहिए था। ना बृहस्पतिवार को जागा, ना कल जागा, और आज जब पूरी चारों तरफ ट्रेन में धू करके आग लग गया तो आज जाग गया और ठिकरा फोड़ रहा है कि कोचिंग संचालक। वीडियो फुटेज के आधार पे उन बच्चों को पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है, साथ साथ उन्हें भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अभी मसौढ़ी में जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा है कि काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, साथ साथ उनके गार्जियन भी हैं, आसपास के भी लोग हैं। ऐसे में बच्चे जो इसमें शामिल हो गए हैं, जिन पे आईपीसी के धारा लग जाएंगे, उनका करियर किस तरफ जा रहा है? करियर बर्बाद हो जाएगा उनका करियर 100। मैं बार कह रहा हूं कि अगर एक भी एफआईआर आप पर हो गया तो आप 4 साल की नौकरी के कारण घबरा रहे हैं, 4 घंटा की नौकरी भी आपको नहीं लगेगी, और नौकरी का सपना आना भी दूर हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके हिंसा से दूर हटिए और असामाजिक तत्वों से के बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये आपके करियर को बर्बाद कर रहे हैं। एफआईआर का मतलब नौकरी से वंचित होना होता
है, बच्चे ये समझें। मैं शुरू से अपील कर रहा हूँ, लेकिन जी मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर तमाम युवाओं से जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आवे। असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व आपके आंदोलन में घुस गए हैं जो आपके करियर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपना करियर सुरक्षित करके डिफेंस में ही जाना चाहते हैं और सेना में बनना चाहते हैं, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, तो एक गुरु होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक मानसिक पिता होने के नाते मैं तमाम बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं कि असामाजिक तत्वों से दूर हटें। सबसे पहले हिंसा से अलग हटें। अहिंसात्मक आंदोलन का तरीका है। अगर आप चाहेंगे तो मैं गुरु रहमान गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक आपके साथ पैदल चल के अहिंसात्मक मार्ग के माध्यम पर चल के माननीय प्रधानमंत्री से ये आपको जो अग्निपथ है उसको हटवाने का काम करूंगा। लेकिन फिलहाल आप किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि से दूर रहिए। ये गुरु होकर आपसे हाथ जोड़ रहा है, निश्चित रूप से आपको इसे मानना चाहिए।